एक गंगा जी के 2-5 किलोमीटर आगे किसी गांव में एक भक्त रहता है, सेठ जी, जिनका नाम ज्ञानचंद। लोग उनको भाव से ज्ञानचंद ही कहते थे, क्योंकि इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी दान ही ना किया, तो लोगों ने नाम ही रख दिया उनका ज्ञानचंद। और नाम जब रखा ना, लोग पीछे पड़ गए। पत्नी बोली कि महाराज, जीवन में आपने कभी दान पुण्य नहीं किया, एक काम करो गंगा जी नहाओ, दूर भी नहीं है। लोग वाहनों से जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानचंद इतना कंजूस, बोले वाहन से जाएंगे तो 2-5 ढेला पैसा ढेला लगेगा, क्यों ना पैदल ही चल। पत्नी ने कहा महाराज जैसे जाओ जाओ, लेकिन गंगा जी में स्नान तो करो। अब ज्ञानचंद चला और कहते हैं चलते चलते गंगा जी के किनारे आया। और ज्ञानचंद कंजूस तो था, उसने सोचा ऐसा ना हो जो विशेष घाट है जहां भक्त लोग नहाते हैं, अगर वहां जाऊंगा तो पंडे परेशान करेंगे और जीवन में दान करना नहीं। कहां चले? बोले ऐसे घाट पे चलो जहां कोई पंडा हो ही ना, कोई पुजारी ही ना हो। अब ज्ञानचंद गए हैं, एक अलग घाट था जिस पर मुर्दाओं को जलाया जाता था। ज्ञानचंद ने सोचा ऐसे घाट पर चलो जहां कोई ना हो, क्योंकि आप लोग गए गंगा जी स्नान किया कि पंडे आ जाते हैं, चलो संकल्प लो, पूजन करवाओ, और बड़ी समस्या। ज्ञानचंद ने देखा कि इस घाट पर कोई नहीं है, और कपड़े उतारे और जैसे ही गंगा जी में गया और चारों तरफ देखा कोई नहीं है, और डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले, भगवान पंडा का रूप लेकर प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान। अब प्रकट भाई ज्ञानचंद ने देखा, महाराज आप कहां से जब डुबकी लगाई तब? बोले हम तो इसी घाट पर रहते हैं। पंडा का रूप भगवान कह रहे हैं कि हम तो भैया इसी घाट पर रहते हैं, इसी पे पड़े रहते हैं। कोई हमारा कोई भक्त आ जाता है तो ऐसी दक्षिणा दे जाता है कि सालों के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, कोई भगत की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानचंद बोला महाराज हमसे अच्छा मत करना। अरे कोई बात नहीं है भगत, कुछ तो दोगे, अब यहाँ आए हो दान पुण्य तो करना पड़ेगा। एक काम करो कभी। बोले महाराज, ज्ञानचंद बोले कि हम कभी घर से लाए ही नहीं, पैदल आए, पैदल जाके किराया भाड़ा दान का करना। भगवान पंडा बनकर आए। भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम तो लिखवा दो, हमारी डायरी में लिखवा दो कितना दान दोगे। पुराने समय में ढेला चलता था, बोले लिख लो 1 ढेला। भगवान ने डायरी निकाली, लिख लिया ज्ञानचंद जी सेठ जी फलाना गांव 1 ढेला। अब ज्ञानचंद को दुख तो हो रहा है कि 1 ढेला दे दिया, लेकिन अब मन में सोच रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है कि अब गांव थोड़ी आएंगे, गलत एड्रेस बता दिया। लेकिन वो तो भगवान घर घर की जानने वाले। ज्ञानचंद घर पहुंचे और घर आके चलते चलते पैदल थकान भी हो गई, और थक ऐसे गए कि जाकर के लेटे ही थे। सायंकाल का समय था और वही पंडा दरवाजे पर, आइए जजमान। पत्नी बाहर आई। बोले कौन? बोले ज्ञानचंद जी का घर है। बोले हाँ। तो बोले ये 1 ढेला लिखवा के आए थे गंगा जी में स्नान। पत्नी भीतर गई। ज्ञानचंद ने पूछा कौन है? बोले पंडा को कुछ लिखवा के आए थे। बोले हाँ 1 ढेला लिखवाया था, लेकिन ये भगवान ऐसा कैसा पंडा, मैं तो आके घर बैठ नहीं पाया और आगे क्या करें? देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्या करना चाहिए? ज्ञानचंद जी ने पत्नी से कहा, बोले जाकर कह दो कि बीमार हैं। पत्नी ने आके कहा पंडित जी बीमार हैं, 2-4 दिन के बाद आइए। अब भगवान पंडा बन के आए, कहने लगे अरे अरे जजमान बीमार है, वैसे बीमारी की नाजुक स्थिति में छोड़ के भी नहीं जाएंगे, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हम यही रुकेंगे। लाओ आटा दाल चावल सब लाओ, भोजन बनेगा। पत्नी ने जाके ज्ञानचंद से कहा कि महाराज पंडा बड़ा खतरनाक है, वो तो ये कह रहा है दाल चावल जो कुछ है लाइए, अब तो जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक रुकेगा। ज्ञानचंद बोला जाकर कह दो कि ज्ञानचंद जी मर गए। पत्नी ने जाके कहा, बोले महाराज माफ करना, वो तो अभी अभी बीमार थे और अभी अभी चल रहा।
अब भगवान ने कहा बड़ा भगत है भैया, ऐसा कंजूस मैंने जीवन में नहीं देखा। एक ढेला देने के भगवान तो सब जानने वाले घट घट में। अरे बोले अब ऐसी नाजुक स्थिति में अब यजमान अब अकेली आप हो, यजमानी की अकेली तुम क्या करोगी? अब एक काम, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाएगा। अब तुम कहाँ गाँव में खबर दो कि हम ही दे देते हैं, और पंडित जी गए पूरे गाँव, भैया ज्ञानचंद जी गए, ज्ञानचंद जी गए, पूरा गाँव में इकट्ठा। अब पत्नी कहे नहीं नहीं गए, अरे बोले ये तो अब सब कोई कहता है नहीं नहीं है, भाव अंदर जाके होगा। और ज्ञानचंद जी श्वास रोक के पड़े हैं, गांव वाले आए और जोर से कस के अभी भी पंडित जी ज्ञानचंद जी से कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ज्ञानचंद ऐसा शांत पड़ा है, वो कुछ भी हो जाए एक देगा कंधे पर रख लिया। भगवान ने कहा अभी भी देर नहीं हुई, फिर भी नहीं बोले। पत्नी कहती है नहीं नहीं, अरे वो तो बहुत अच्छे, लेकिन कौन माने, अरे ये तो सब होता है। सीता पर रखा, भगवान ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन फिर भी ज्ञानचंद नहीं बोले। और ज्ञानचंद जब नहीं बोले तो भगवान ने कान में ज्ञानचंद के कहा, भगवान कहने लगे कि हे ज्ञानचंद, आया हूं बैकुंठ से तुझको दर्शन दे। अरे मैं भगवान हूं, बैकुंठ से आया हूं। ज्ञानचंद ने आंखें खोली, देखा तो वही पंडा तुरंत निकल ली। मैं तो सोच रहा था भगवान है, कान में तो कह रहा था भगवान आया हूं बैकुंठ से तुझको दर्शन दे। ज्ञानचंद से भगवान आ गए, चलो देख लो। नेत्र खोल के देखा, वही पंडा को देख के फिर बंद कर लिए भगवान। एक देना कहने का भाव यही है कि भगवान तो भक्त के बस में है, भगवान तो भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। श्री ठाकुर जी भगवान तो कहते हैं, वे संसारी जीव तू मेरे लिए एक पैर चल कर तो देख, मैं तेरे लिए 1000 पैर चल करके ना आऊं तो कहना।